अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंट थ्योरम को एंड लॉरेंट सीरीज़ को, और इसका हम अपने इस वीडियो में इसका प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट, सपोज अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन क्लोज्ड रीजन, closed ring bounded by two concentric circles on C2 having center A and radii R and R, where R small r is less than capital R. If C is any point of annulus, then there is a function f of z which is okay. तो यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास एफ सी कोई एनालिटिक फंक्शन है, और कहाँ पे एनालिटिक है? क्लोज्ड रिंग के अंदर, ऐसी रिंग जिसके अंदर दो सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो और उनके रेडियाई भी डिफरेंट हैं, एक का कम है दूसरे से और एक का ज़्यादा है। और जी कोई भी हम पॉइंट लेते हैं एनोलस से, तो हमारा जो फंक्शन है वो उस एनोलस के अंदर एनालिटिक है। अब यहाँ से हम फिगर ड्रा करके इसको देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं इस थ्योरम के अंदर। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक रिंग है और वो जो है बाउंड किया हुआ है हमने उसको दो सर्कल से। ये हमारे पास दो सर्कल हैं, ये है इनका सेंटर जिसे हमने ए का नाम दिया हुआ है, और इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक, ओके, वेयर आर इज़ लेस देन आर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमारा जो पॉइंट जी है वो एनोलस का कोई पॉइंट। अब एनोलस क्या होता है? यहाँ पे ये सारा पोर्शन, ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारा एनोलस है। तो एफ ऑफ जी जो है, जी कोई पॉइंट है, इसमें से एफ ऑफ जी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस पे एनालिटिक है। एफ ऑफ जी क्या है? एनालिटिक है। अच्छा, एफ ऑफ जी यहाँ पे एनालिटिक है, और अब हमने ये देखना है, ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एन जी माइनस जी नॉट एन समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जी माइनस ए होल पावर माइनस है। ठीक है, और ए एन और पी एन की वैल्यू भी दी गई है। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये हमारा सिंपली कनेक्टेड नहीं है, ये रीजन हमारा सिंपली कनेक्टेड नहीं है। क्यों? इसके अंदर एक होल आ गया है, तो ये हमारा क्या है? मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है। हम यहाँ पे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे। आप जानते हैं कि कॉशी इंटीग्रल फार्मूला वैसे तो ये होता है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट डी जी। ठीक है, ये होता है सिंपली कनेक्टेड के लिए। और मल्टीपली कनेक्टेड के लिए क्या होगा हमारे पास फार्मूला? फॉर मल्टीपली connected region, Cauchy integral formula is f of z is equal to 1/2 pi iota, okay, c f of z over z minus z naught dz प्लस, सॉरी यहाँ पे अब माइनस आएगा, और 1/2 pi iota c f of z over z माइनस z नॉट डी जी। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस आना है और 1/2 पाई आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है? मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। अब हमें चूँकि ये वाली वैल्यू जो हमने प्रूव करनी है टी के अंदर है, तो मैं अपने फार्मूले को जो है वो किसके अंदर लेके जाऊँगा? टी के अंदर लेके जाऊँगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? जो फाइनल फार्मूला है जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा C1
एफ ऑफ जी ओवर एफ ऑफ टी डी टी ओवर जी माइनस, ओके, ये यहाँ पे जो है टी रिप्लेस करेंगे इसकी जगह, टी माइनस ए माइनस 1/2 आयोटा 2 पाई आयोटा, ओके, एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस ए डी टी। ठीक है, अब चूँकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है या जो कुछ हमने प्रूव करना है वो एफ ऑफ जी में है, तो जहाँ पे ए पड़ा है उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, जेड। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा C1 एफ ऑफ टी डी टी, जहाँ पे ए है वहाँ पे जी रिप्लेस करें, ओके, माइनस 1/2 पाई आयोटा C2 एफ ऑफ टी ओवर, ओके, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टी माइनस जेड टी टी। ओके, इसके अंदर जो है हम माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं, इसको प्लस बना लेते हैं, क्योंकि प्रूफ के अंदर जो है हमें क्या चाहिए था, प्लस ही है, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पाई आयोटा C1 एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी माइनस जी, ये माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, ये प्लस बन जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2, ये बनेगा एफ ऑफ टी ओवर, अब ये बन जाएगा जेड माइनस टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को नंबर 1 का नाम देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग टेलर सीरीज़, इसको भी यूज़ करें, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग टेलर सीरीज़। इनके जो जो आंसर आएंगे दोनों के, हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर और काम भी कर लेते हैं जो कि ज़रूरी है। तो करना हमने क्या है, 1/2 पाई आयोटा C1 एफ ऑफ टी पाई, अब यहाँ पे ए को माइनस भी कर दें और प्लस भी कर दें, टी माइनस ए प्लस ए माइनस सी डी टी, इधर भी वही काम करें, 1/2 आयोटा, ओके, C2 एफ ऑफ टी, यहाँ पे भी ए को माइनस करें फिर प्लस करें डी टी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 पाई आयोटा C1 एफ ऑफ टी बाई, ओके, यहाँ से जो है माइनस कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा जी माइनस ए टी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा C2 एफ ऑफ टी ओवर जी माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी माइनस ए डी टी। ओके, तो अब क्या कर लेंगे, जो पहली टर्म है इसमें से भी कॉमन लेनी है और इसमें से भी कॉमन लेनी है, 1/2 पाई आयोटा C1 कॉमन ले ली हमने, टी माइनस ए, तो इधर क्या बच जाएगा, 1 ओवर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे बच जाएगा जी माइनस ए, और इसकी पावर बट्टे में आ जाएगा टी माइनस ए, ओके, डी टी प्लस, सिमिलरली यही काम हम इस साइड पे भी करेंगे, C2 एफ ऑफ टी ओवर जी माइनस ए को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस
टी माइनस ए ओवर जी माइनस ए, और ये आ जाएगा डी टी। या इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 1/2 आयोटा C1 1/t माइनस ए। अब इस चीज़ को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस जी माइनस ए ओवर टी माइनस ए, और इसकी पावर -1। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ टी भी लगाएं साथ, एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 आयोटा C2, ओके, 1/z माइनस ए वैसे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टी माइनस ए ओवर जी माइनस ए, इसकी पावर -1 एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। इसको हमने इसमें क्यों लेके आए, इसके ऊपर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे और उससे हम इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ I1 का, इसको नाम दे रहा हूँ I2 का। I1 और I2 को सॉल्व करके उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे या इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर देंगे। तो सबसे पहले I1 को सॉल्व करेंगे। I1 है हमारे पास 1/2 आयोटा इंटीग्रल C1 1/t माइनस ए इंटू 1 माइनस जी ओवर ए, जी माइनस ए ओवर टी माइनस ए, इसकी पावर -1 एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला देख लें कि अगर 1 माइनस जेड लिख दूँ, 1 माइनस जेड हो, इसकी पावर -1 हो, तो किसके बराबर होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अप टू सो ऑन। ये मेरे लास्ट लेक्चर में जो टेलर सीरीज़ का लेक्चर था उसमें मैंने ये बाइनोमियल एक्सपेंशन टेलर सीरीज़ के प्रूफ में करके दिखाया था कि इसका आंसर कैसे आता है। तो ये इसका आंसर है। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें हैं, तो इसको भी क्या करेंगे कि पहले 1 लिख देंगे, फिर जो भी हमारे पास ये z है सारे की पावर्स लेते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और कोई काम भी हमने इसमें नहीं करना। तो ये बन जाएगा 1/2 आयोटा C1 1/t माइनस ए इंटू, अब इसके ऊपर ये एक्सपेंशन लगा देते हैं, ये बनेगा 1 प्लस C माइनस ए ओवर टी माइनस ए, पहले एक पावर फिर दूसरी पावर फिर इसी तरह इसकी पावर 3 लगा देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। बाहर चल रहा है हमारे पास एफ ऑफ टी टी टी। होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जो है हम इससे आगे इसको बढ़ाएंगे और ये बन जाएगा 1/2 आयोटा। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ टाइम बचाने के लिए। मैं क्या करूँगा 1/2 आयोटा इंटीग्रल C1, इसको अंदर माए सब पे डिवाइड करूँगा, टी माइनस ए को, एफ ऑफ टी भी साथ लगा के एक अलहदा से सबका इंटीग्रल बनता आएगा। तो ये बन जाएगा C1, ओके, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस ए डी टी, ओके, प्लस फिर से 1/2 आयोटा डिवाइड इंटीग्रल C1। अब ये इस पे डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा z माइनस ए, ये पहले एक पावर है, इसकी एक पावर साथ मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा t माइनस ए स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। सिमिलरली जो है अगर इस 1/t माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ये लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C1 z माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, इस नीचे भी होल स्क्वायर है, लेकिन ये एक पावर और उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये 3 बन जाएगी, साथ में आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी प्लस
चलें फोर्थ टर्म भी लिख लेते हैं इसके अंदर, 1/2 आयोटा C1 z माइनस ए की पावर 3, तो नीचे पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा, अगर इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो समेशन की फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगा, n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, 1/2 आयोटा सबके साथ है, मैं इसे सबके साथ लिखूँगा, इंटीग्रेशन सबके साथ है, ये भी सबके साथ चलेगी। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, अब देख लें, ये पहले से है, ऊपर पावर कम है नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो साफ ज़ाहिर है ऊपर अगर मैं इसकी पावर n लेता हूँ तो नीचे मुझे इसकी पावर कितनी लेनी पड़ेगी, n+1, और f ऑफ टी डी टी सबके साथ है, तो ये हमने इसको कन्फाइन कर दिया है। और अगर मैं इसको ओके मोर प्रिसाइजली लिखूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, z माइनस ए की पावर n को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन को जो है मैं किसका नाम देता हूँ, ओके मैं इसको नाम देता हूँ ए एन का। ठीक है, यानी कि सारे पोर्शन को मैं किसका नाम दूंगा, ए एन का नाम दूंगा, और साथ में क्या आ जाएगा, z माइनस ए की पावर n। तो ये आपके पास अगर आप थ्योरम देखें तो ये उसकी पहली टर्म आ गई है जो कि हमने निकाली है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, n इक्वल टू 0 ए एन जी माइनस जी नॉट की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे z माइनस ए की पावर n। ओके, इधर भी चूँकि ए आई है तो इधर भी आप बेशक, बल्कि इधर भी ए लिखनी थी। ठीक है, z माइनस ए, यहाँ पे z माइनस ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप क्या कर दें, z माइनस ए की पावर n। अब इसी तरह जो है हम दूसरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और I2 हमारे पास क्या था, ये I1 का आंसर आ गया। अब I2 हमारे पास था 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2 1/z माइनस ए 1 माइनस टी माइनस ए ओवर z माइनस ए होल रेज़ टू पावर -1 एफ ऑफ टी डी टी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके दूसरे हिस्से को। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है, टेलर सीरीज़ C2 1/z माइनस ए, फार्मूला आपको बताया था कि अगर ये -1 पावर इधर भी माइनस हो तो आप उनको सबको प्लस में लिखते जाएं और उनकी जो है पावर बढ़ाते जाएं। पहले पावर 1 होगी, फिर पावर क्या होगी, 2 होगी, फिर पावर क्या होगी, 3 होगी, अप टू 100। ठीक है, बाहर है हमारे पास एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो 1/2 आयोटा, ओके C2 अंदर इसको वही काम करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और सबको सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो पहला हमारे पास बनेगा एफ ऑफ टी ओवर z माइनस ए डी टी प्लस 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2। ओके, एफ ऑफ टी साथ में क्या है, t माइनस ए, और नीचे z माइनस ए है, एक और मल्टीप्लाई होगा तो z माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा डी टी। ओके, प्लस 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2
और ये बन जाएगा एफ ऑफ टी, सॉरी टी माइनस ए की पावर अब 2 होगी, ये वाली नीचे पावर कितनी हो जाएगी 3 होगी, और साथ में आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी 1/2 आयोटा C2 टी माइनस ए की पावर 2 है, फिर 3 हो जाएगी नेक्स्ट टर्म में, और नीचे पावर जो है वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी डी टी अप टू सो ऑन। तो इसके साथ एफ ऑफ टी भी है। अब आप क्या करें, जैसा कि हमने पहले किया था, समेशन की फॉर्म में से लिखें। ओके, और ये समेशन हमारी क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 to infinity। ओके, और ये हमारे पास बन जाएगी 1/2 आयोटा वैसे आएगा, C2 आएगा, और ओके वही सेम टू सेम प्रोसेस है। ऊपर पावर एक कम है, नीचे ज़्यादा है, तो ऊपर अगर मैं लिखता हूँ t माइनस ए की पावर n-1, तो नीचे मैं लिखूँगा z माइनस ए की पावर, ओके पूरा n लिख दूँगा, साथ में क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। अपने फार्मूले के हिसाब से जो कुछ हमें चाहिए हम वही बनाएंगे। ओके, तो इसको ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले आएं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो 1/2 आयोटा। अच्छा एक चीज़ भी देख लें, 1 हमने इसलिए लिया है कि जब इसको 1 पुट करेंगे तो ये पावर 0 हो जाएगी, इसका आंसर पूरे का पूरा 1 आ जाएगा, और ये नीचे वैसे ही रहेगा, तो ये एफ ऑफ टी और जी माइनस ए बनेगा। ये आपने याद रखना है। पहले में हमने 0 ली थी, लेकिन अब 1 ली है, क्योंकि यहाँ पे n-1 है, और अगर 0 लेते हैं तो ये नेगेटिव में पावर चली जाएगी। तो अपने प्रूफ के लिए इसको यहाँ से आपने n1 से स्टार्ट करवाना है, 1/2 आयोटा C2, और ये बन जाएगा आपके पास z माइनस ए की पावर माइनस n ओवर टी माइनस ए की पावर। ओके, ये नीचे आ जाएगा, तो -n+1 बन जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसको हम बी एन बना देते हैं। ओके, ये वाला पोर्शन जो है ये सारे का सारा बी एन है, तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा n इज इक्वल टू 1 to infinity पी एन सी माइनस ए की पावर माइनस एन। ठीक है, यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी, ये हमारा I2 का आंसर है। अब जो हमने इक्वेशन रखी थी, ओके ये वाली इक्वेशन I1 और I2 की वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity। ओके, ये बनेगी ए एन जी माइनस ए की पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity। I2 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं b माइनस ए जी माइनस ए की पावर माइनस n, वेयर जो हमने ए एन और बी एन लिया था, ए एन हमने क्या लिया था, ए एन इज इक्वल टू 1/2 आयोटा C2 एफ ऑफ टी बाय। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एफ ऑफ टी के नीचे क्या लिया था, टी माइनस ए की पावर n+1, तो टी माइनस ए की पावर n+1 डी टी, एंड बी एन इज इक्वल टू 1/2 आयोटा C2 एफ ऑफ टी डी टी ओवर, अब टी एन को क्या लिया, टी माइनस ए की पावर -n+1 डी टी। और एक अहम बात जो है आपने याद रखनी है कि ये आपके पास होता है इसका एनालिटिक पार्ट, और ये होता है प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट।
तो अगर आपका प्रिंसिपल पार्ट ज़ीरो हो जाए तो ये आपके पास टेलर सीरीज़ बन जाती है। तो ये था आज का प्रूफ। होप सो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इस हवाले से कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।